अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 16, जातीय भेदभाव के कारण उत्पीड़न सहने वाले लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। हम में से कोई भी अपने जन्म के समय अपना स्थान, राष्ट्र, धार्मिक जुड़ाव या माता पिता का चुनाव नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति विविध रंगों, जातियों और पंथ के साथ दुनिया में प्रवेश करता है। कुछ का जन्म संपन्न घरों में होता है, वही अन्य खुद को गरीब घरों में पाते हैं। हमें रचने और जीवन देने वाला हमें जानबूझकर एक उद्देश्य के साथ हमें हमारे संदर्भ में रखता है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से हमें रंगों और भाषाओं के एक अद्भुत तरंग के रूप में रचा और हमें अनूठे, सुंदर रुचियों और भोजन की अभिरुचि प्रदान करते हैं। अफसोस की बात है कि अपनी विभिन्नता का जश्न मनाने के बजाय हमने ईश्वर द्वारा दिए गए इन विविधता को विभाजन का कारण बना दिया है। लोगों को उनके रंग, राष्ट्रीयता और यहाँ तक कि भोजन संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर उपेक्षित कर दिया जाता है। यह उस अहंकारी हृदय से पैदा होता है जो अपने जन्म को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। इस तरह के भेदभावपूर्ण कार्य ईश्वर के हृदय को दुखी करते हैं। वह इन धारणाओं और व्यवहारों से अप्रसन्न है और जो भाषा और रंग जैसे विभिन्नता के कारण उत्पीड़ित हैं, उनसे हमदर्दी जताते और उनकी सुध लेते हैं। बाइबल के उदाहरणों से ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये के प्रति ईश्वर की अस्वीकृति का पता चलता है। हारून और मरियम का मूसा की पत्नी के विरुद्ध होना, जो कि एक कुशी जाति से आती हैं, परमेश्वर की जातीय भेदभाव के प्रति गहरी अप्रसन्नता को दर्शाता है। गिनती 12 के पहले पद में लिखा है, मरियम और हारून ने मूसा की कुशी पत्नी के कारण उसके विरुद्ध बातें करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसने एक कुशी से विवाह किया था। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और मरियम एक गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित हो गई। मूसा ने मरियम के चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने मूसा के परिवार में हो रहे जातीय भेदभाव को बहुत ही गंभीरता से लिया, जहां भविष्यवक्ता मरियम को भी नहीं बख्शा गया। नए नियम के प्रेरितों के ग्रंथ के 10वें अध्याय में हम प्रभु को पतरस की आंखें खोलते हुए देखते हैं, जिसमें यह पता चलता है कि ईश्वर जाति के आधार पर पक्षपात नहीं करता, चाहे वे यहूदी हों या अन्य जाति। परमेश्वर ने उनके बपतिस्मा से पहले ही अपनी आत्मा को भेजा और एक शक्तिशाली ढंग से हर मानव जाति के लिए अपने निष्पक्ष प्रेम को दर्शाया है। अन्य जाति के लोगों के साथ भेदभाव करना, उनके साथ अवमानना करना एक गैर ईसाई भाव है, जिससे अपमान और पक्षपात पैदा होता है। यह उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय है जो अभी भी अपनी जाति के कारण दमनकारी ताकतों से जूझ रहे हैं। यदि जातीय पक्षपात के कारण हमारे साथी इंसानों के प्रति हमारे प्रेम में अभाव आ रहा है, तो आइए हम पश्चाताप करें, ईश्वर की क्षमा और कृपा को मांगे। जो यीशु ने सभी मानव जाति के लिए क्रूस पर हासिल किया, उसको याद करते हुए हम सभी को स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने मनुष्यों के विभिन्न जातियों की रचना की और हमारे अनोखे रंग और भाषाएं आपका अनमोल उपहार हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने अतीत में जन्म स्थान या मूल के आधार पर
लोगों का अलग अलग तरीकों से अवमूल्यन किया है। हमें अपनी कृपा और क्षमा प्रदान करें ताकि हम दूसरों को आपकी तरह महत्व दे सकें। हम दुनिया भर में जातीय भेदभाव के कारण संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ऐसा होने पाए कि धार्मिक अगुवे एक ऐसी दुनिया को बढ़ावा दें जहां हर किसी के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।